कि आदमपुर के साथ साथ यानी कि जो हिसार जिले के अंदर जो आती है आदमपुर विधानसभा सीट, इसके अंदर जो सीटें बंटवारे में बंट सकती हैं, अग्रोहा यानी कि महाराजा अग्रसेन की कर्म भूमि अग्रोहा के बारे में भी कहते हैं कि वो भी विधानसभा सीट बन सकती है। आदमपुर विधानसभा चुनाव ऐसा है कि जहां पर खुद चौधरी भजनलाल कई बार विधायक बने, उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी विधायक बनी 1987 में वहां से, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई विधायक बने, उनके पोते यानी कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बने। तो फिर आप मान ले कि कोर बिश्नोई वोट जो है यानी कि बिश्नोई बाहुल्य जो वोट हैं, अगर 1 2 3 गांव भी बदल जाए तो फिर सिस्टम बदल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत की बात अगर हो तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात चलती है, आप कहीं चले जाएं, किसी कोने में हो, एक बात जरूर आती है कि क्या परिसीमन होगा। परिसीमन होगा तो फिर सीटों की तादाद कितनी होगी, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें बनेंगी हरियाणा के अंदर, उन सीटों का खाका क्या होगा, नक्शा कैसा हो सकता है, किसकी राजनीतिक सेहत बिगड़ेगी, किसकी राजनीतिक सेहत बनेगी, ये तमाम सवाल होते हैं। क्योंकि जब से बात चली है कि जनगणना 2027 वो शुरू हो जानी है अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से और 30 सितंबर 2026 तक इसका पहला सेंसस का पहला चरण पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरे चरण के अंदर जो जातिगत जनगणना के आधार पर होनी है वो भी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद आप मान लीजिए तो फिर डिलिमिटेशन का काम भी लगभग तय है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। परिसीमन से राजनीतिक नक्शा जो है वो कैसा होगा, ये अलग अलग वीडियो में आपसे मैं चर्चा कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं हरियाणा की एक ऐसी प्रमुख विधानसभा सीट, एक ऐसी विधानसभा सीट जिसने कि एक राजनीतिक घराने को, हरियाणा के राजनीतिक घराने को बड़ी पूरी ऊंचाई दी। हालांकि वो विधानसभा सीट 2024 में तो उस राजनीतिक घराने से पहली बार छिन गई, लेकिन क्या आने वाले समय में वो वापसी हो पाएगी और या फिर फिजाएं बदली रहेंगी। बात कर रहा हूं मैं आपसे आदमपुर विधानसभा सीट की। वो राजनीतिक घराना है चौधरी भजनलाल का परिवार। आदमपुर विधानसभा सीट ऐसी है कि जिसने किसी भी हालात में चौधरी भजनलाल के परिवार का साथ नहीं छोड़ा। मात्र 2024 का ऐसा चुनाव गया विधानसभा का कि जब चौधरी भजनलाल के सियासी वारिस के रूप में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई विधानसभा का चुनाव हार गए। हालांकि इससे पहले उपचुनाव जीते थे। आदमपुर विधानसभा चुनाव ऐसा है कि जहां पर खुद चौधरी भजनलाल कई बार विधायक बने, उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी विधायक बनी 1987 में वहां से, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई विधायक बने, उनके पोते यानी कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बने। 3 पीढ़ियां जिसने साथ दिया, उस आदमपुर ने 2024 में अपना हाथ पीछे खींच लिया था। हालांकि एक बार लोकसभा चुनाव के अंदर भी आदमपुर में हार का मुंह देखना पड़ा था, तब भी कैंडिडेट भव्य बिश्नोई थे। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो पहली बार आदमपुर ने 2024 में भजनलाल परिवार को झटका दिया। अब बात चल रही है परिसीमन की कि डिलिमिटेशन के बाद में क्या होगा। अगर पहले आपसे बात मैं ये कर लूं कि जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में क्या हुआ था। 2024 के चुनाव में आदमपुर विधानसभा के अंदर जो वोटर्स की संख्या थी लगभग 1,82,83,000 के आसपास थी। ये विधानसभा सीट जो है, हालांकि यहां से कोई जाट नेता कभी विधायक नहीं बना, लेकिन वैसे जाट बाहुल्य रही है। लगभग 50-52 हजार वोट यहां पर जाट समाज की हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहां पर जो वोट आती हैं वो बिश्नोई समाज की हैं, 25-26 हजार। उसके बाद में यहां पर बीसी वोट काफी बड़ी संख्या में है। और अब की बार जो चौधरी भजनलाल के परिवार को सियासी मात जो दी, वो चौधरी भजनलाल के सियासी नर्सरी से निकलने वाला परिवार ही रहा। रामजीलाल जांगड़ा यहां से सांसद रहा करते थे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, चौधरी भजनलाल के बड़े खास हुआ करते थे। उन रामजीलाल जांगड़ा के भतीजे चंद्र प्रकाश IAS ने अब की बार चौधरी भजनलाल के पौत्र को भव्य बिश्नोई को विधानसभा चुनाव हराया था। समीकरण जो बने थे वो ऐसे बने थे कि एक जाट मतदाता उनके साथ में जो जुड़ गए थे वो OBC मतदाता, BC मतदाता, यानी कि खासकर जांगड़ा और प्रजापत समाज से आप कह सकते हैं, जिन्होंने भजनलाल परिवार को झटका दिया। इस विधानसभा के अंदर, आदमपुर विधानसभा के अंदर जो ताकत रही है भजनलाल परिवार की, वो रहे हैं बिश्नोई मतदाता, जो एक
तरफ से यानी कि बिना किसी बंटवारे के चौधरी भजनलाल परिवार को वोट दिया करते रहे हैं, यानी कि उनकी मदद करते रहे हैं। अब अगर जब परिसीमन की बात आती है कि परिसीमन के बाद क्या होगा, तो परिसीमन के बाद ऐसा संभावनाएं बन रही हैं कि आदमपुर के साथ साथ यानी कि जो हिसार जिले के अंदर जो आती है आदमपुर विधानसभा सीट, इसके अंदर जो सीटें बंटवारे में बढ़ सकती हैं। यहां से कुछ गांव भट्टू कला विधानसभा में जा सकते हैं। भट्टू कला विधानसभा पहले भी हुआ करती थी, जब 2009 का परिसीमन हुआ, पहला चुनाव परिसीमन के बाद, उससे पहले भट्टू कला विधानसभा हुआ करती थी, वहां से प्रोफेसर संपत सिंह चुनाव जीतते थे। और अगर अब बात करते हैं कि परिसीमन के बाद एक बार फिर भट्टू कला विधानसभा सीट अस्तित्व में आ सकती है, इसके साथ जो और सीट बन सकती है उसमें अग्रोहा का नाम भी लिया जाता है कि अग्रोहा भी बन सकती है शायद। अग्रोहा यानी कि महाराजा अग्रसेन की कर्म भूमि, अग्रोहा के बारे में भी कहते हैं कि वो भी विधानसभा सीट बन सकती है। अब ये बात आ जाएगी कि अगर जो विधानसभा सीटें बनती हैं और उनके अंदर जो ढांचा बनेगा नया, यानी कि जो वहां का नक्शा खींचा जाएगा, कौन से गांव कौन सा एरिया कहां जुड़ेगा, उस स्थिति पे बहुत प्रभावित करेगा कि क्या चौधरी भजनलाल परिवार को आदमपुर वापस मिल जाएगी और या फिर परमानेंट यहां समस्या बन सकती है। आदमपुर विधानसभा के अंदर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बिश्नोई बाहुल्य गांव हैं, और जिन बिश्नोई बाहुल्य गांवों के दम पर आप कह सकते हैं कि लगभग आधी सदी तक चौधरी भजनलाल का परिवार यहां पर हरियाणा की सियासत के अंदर अपना झंडा बुलंद किए रहा। अब अगर परिसीमन के बाद कुछ गांव आगे पीछे होते हैं तो उस स्थिति में बन सकता है कि जैसे बिश्नोई बाहुल्य गांव अगर किसी और विधानसभा में चले जाते हैं और आदमपुर में कुछ वोट घट जाती हैं बिश्नोई समाज की, तो फिर आप मान ले कि कोर बिश्नोई वोट जो है, यानी कि बिश्नोई बाहुल्य जो वोट हैं, अगर 1 2 3 गांव भी बदल जाएं तो फिर सिस्टम बदल जाएगा। मसलन एक गांव है सदलपुर, लगभग 7500 मतदाता हैं, और सदलपुर के लिए कहा जाता है कि अगर भट्टू कला विधानसभा सीट बनती है तो स्थिति में सदलपुर गांव भट्टू विधानसभा में जा सकता है। अगर चला जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि 7500, और ये जो गांव है ये बिश्नोई कोर बिश्नोई वोटर गांव है। एक गांव आता है वहां पर, दूसरा भोड़िया गांव है, लगभग 2300-2400 वोट है वहां पर। और अगर परिसीमन के बाद, क्योंकि जो ढांचा मिलता है वो फतेहाबाद विधानसभा से मिलता है इसका, अगर फतेहाबाद विधानसभा में चला जाएगा तो ये भी बिश्नोई परिवार के लिए झटका है। तीसरा गांव है सारंगपुर, हालांकि वोट तो यहां पे लगभग 2000 के आसपास है, 1900-2000 के आसपास होंगी, लेकिन ये अगर अग्रोहा विधानसभा अस्तित्व में आती है तो फिर सारंगपुर को हो सकता है कि अग्रोहा विधानसभा में जोड़ लिया जाए। ये भी बिश्नोई परिवार के लिए समस्या है। हालांकि आदमपुर के कहीं और जाने की बात नहीं है, आदमपुर के अंदर 4500 के आसपास वोट है और थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, और संभावना है कि ये आदमपुर जो है यहीं रहेगा, यानी कि आदमपुर विधानसभा के अंदर ही आदमपुर गांव रहेगा। एक गांव है सीसवाल, सीसवाल के अंदर लगभग 4700-4800 वोट हैं, और अगर ये बालसमंद विधानसभा अस्तित्व में आ जाती है और वहां चला जाता है अगर, तो ये भी आदमपुर सीट के लिए बिश्नोई परिवार के लिए खतरा है। मालसरा गांव है, वोट तो 1200 के आसपास हैं, लेकिन ये अग्रोहा से जुड़ता है। ऐसे ही अशरावा गांव है, चौधरी वाली गांव है, ये कई गांव ऐसे हैं कि जो आदमपुर से अलग हो सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि मसलन कोई गांव यहां से अलग होकर के जो नई विधानसभा अस्तित्व में आती है, अगर बालसमंद आती है, अग्रोहा आती है, भट्टू कला आती है, या फिर कोई फतेहाबाद में जुड़ जाते हैं गांव, तो फिर वो नुकसान जो है चौधरी भजनलाल को परिवार को हो सकता है। अगर कोई ऐसे, इसके अलावा कोई ऐसे गांव जो मान लीजिए जाट बाहुल्य गांव हैं और वो आदमपुर विधानसभा में आ जाएं, जो मैंने आपको बिश्नोई बाहुल्य बताए यहां से काट करके, और जाट बाहुल्य गांव आदमपुर विधानसभा में जुड़े, तो ये और बड़ी समस्या हो जाएगी। यानी कि जो परिसीमन के बाद 2029 में जो संभवतः विधानसभा चुनाव हो सकता है, उस विधानसभा चुनाव के अंदर आदमपुर विधानसभा सीट जो चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ रही है, जिसने पहली बार झटका दिया, उस स्थिति में ये भजनलाल परिवार के लिए वाटर फ्लू साबित हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आने वाले समय में वहां पे जो राजनीतिक स्थितियां बदलेंगी और जो नई बनेंगी वो भी कुछ अलग ही होंगी, मसलन जातिगत समीकरण के आधार पर हो और या फिर किसी दूसरी व्यवस्था के हिसाब से।
लेकिन इतना जरूर है कि अगर डिलिमिटेशन का काम जो लगभग तय लगता है, ये हरियाणा के राजनीतिक ढांचे को बदलेगा जरूर। आपको क्या लगता है आदमपुर के बारे में मैंने जो बताया, आप उससे कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।